मेरी माँ कौन खरीदेगा। किसी गांव में एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके पति की किसी हादसे में मौत हो चुकी थी। अब वो और उसका बेटा ही रह गए थे। औरत ने बड़ी हिम्मत दिखाई और अपने घर में ही लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। जैसे तैसे मेहनत करके उसने अपने बेटे को पाला, उसे अच्छी शिक्षा दिलाई और एक दिन ऐसा हो गया कि उसके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो औरत काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और हर वक्त अपने बेटे का ख्याल उसे परेशान रखता। देर शाम तक वो उसका इंतज़ार करती कि कब वो आए और मैं उसे खाना दूँ। लड़का भी बेहद नेक था। वो अपनी माँ का एहसास करता और ऑफिस से घर आने के बाद वो घर के बाकी कामों में माँ की मदद करता। एक दिन उसकी माँ ने सोचा कि अब मुझे अपनी बेटे की शादी कर लेनी चाहिए, तो फिर उसने एक अच्छी लड़के की तलाश शुरू कर दी। 2-3 महीनों के अंदर ही उसने अपने बेटे की शादी तय कर दी। शादी का दिन फिक्स हुआ। उस औरत ने अपनी तमाम उम्र की कमाई में से जो भी जमा पूंजी कर रखी थी, उसने उसमें से अपनी बहू के लिए खूबसूरत कपड़े, गहने खरीदे और अपने कुछ मेहमानों के साथ अपने बेटे की बारात लेकर लड़के वालों के यहाँ पहुंची। उनका काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। शादी हुई, सब मेहमान खाना खाने लगे। वो औरत अपने बेटे के पास बैठी थी कि स्टेज पर दुल्हन आ गई। उसने उस सोफे पर बैठते ही लड़के के करीब होकर आहिस्ता से उसके कान में कहा कि आप मेरा एक काम कर दे। लड़के ने दुल्हन से पूछा कि बता दीजिए क्या बात है। दुल्हन साफ तरीके से बोली, अपनी माँ से कह दो कि स्टेज पर से जाकर कहीं और बैठ जाए, इसलिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे पास बैठे रहे और मैं यहाँ उनकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लड़के ने उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराया और फिर वो स्टेज से नीचे उतरकर सभी मेहमानों को आवाज़ लगाकर कहने लगा कि मैं अपनी माँ को बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी उसे घर में देखना नहीं चाहती। कौन मेरी माँ को खरीदेगा? है कोई ऐसा जो मेरी माँ को खरीद ले? इतना कहकर वो रोने लगा और अपनी जेब से अंगूठी निकालकर लड़की के हवाले कर दी। उसने रिश्ता वहीं तोड़ दिया और उसके बाद वो कहने लगा कि आज जो मैं हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ, मुझे उनके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यह सब देखकर शादी में मौजूद एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं अभी इस नेक लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करता हूँ। इस तरह उस नौजवान ने दुनिया भी कमा ली और जन्नत भी। इस कहानी की ये शिक्षा है कि कुछ रिश्ते हमारे लिए भगवान ने बना रखे होते हैं, जिनका हमेशा हमें साथ रखना चाहिए। अगर ये बात सच है कि रिश्ते आसमानों में बनते हैं, तो ये बात भी सच है कि वो रिश्ते 2 लोगों के नहीं बल्कि 2 खानदानों के होते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर समय ने साथ दिया तो एक बार फिर और वीडियो लेकर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। भगवान आप सबकी रक्षा करे। हंसते रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।